सी ट्रेडिंग इज रियली टफ एंड जब कभी भी हमें एक बड़ा लॉस होता है या मार्केट उस तरह से बिहेव नहीं करता जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था, उस समय हम काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। एंड इस स्ट्रेस के पीछे का रीजन ये है कि हम रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग में ज्यादा लीन करने लगते हैं। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू स्टॉप थिंकिंग इन योर ट्रेडिंग PNL एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑन प्रोसेस। किस तरह से अपने माइंड को प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग की तरफ लेके जाए एंड अपने डेली जो अपनी EV होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसे धीरे धीरे बढ़ाए ताकि हम एंड ऑफ द डे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। PNL बेस्ड थिंकिंग के काफी ज्यादा फ्लॉज है, उसमें से ये कुछ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये काफी ज्यादा डिमोटिवेटिंग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी दिन तुम्हारा काफी ज्यादा बड़ा लॉस हुआ है तो तुम्हारा पूरा वीक एंड मे बी मंथ तुम उसी लॉस के बारे में सोचते हुए बिताते हो, जिसके कारण जो तुम्हारी करंट में ट्रेडिंग है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होती है। सी बट एज ए ट्रेडर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो नेगेटिव डे है तुम्हारी जर्नी में, दे आर गोइंग टू कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मोस्टली अगर तुम किसी पॉपुलर फंड का एग्जांपल देखोगे तो उसमें जो सबसे ज्यादा लॉस करते हैं वो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स ही होते हैं। तो अगर नेगेटिव डेज इनएविटेबल है तो उसका फायदा कैसे उठाया जाए, हमें उस चीज में फोकस करना होता है। सी नेगेटिव डेज तुम्हारी ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं बिकॉज वो तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी है उसके फ्लॉज को ऊपर लाता है ताकि तुम उसे फिक्स कर सको। एंड प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग से हम वही बेहतर कर सकते हैं। एंड अगेन, अगर तुम अपने रिजल्ट से ऑब्सेस्ड हो रहे हो तो ये याद रखना कि जो तुम्हारा PNL स्टेटमेंट होता है वो एक लैगिंग इंडिकेटर है। मतलब जो तुमने एक लॉस कर लिया है उसके बाद तुम्हें दिखता है कि ओके मैंने लॉस किया है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट EV ऑब्सेशन। EV यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू। लेट्स जस्ट से कि तुम एक बिगिनर ट्रेडर हो और शुरुआत में काफी लॉस कर रहे हो, तो हो सकता है तुम्हारा EV हो -50 फॉर द डे, यानी -$50, यानी -$50 तुम लॉस कर रहे हो। बट जिस तरह से तुम प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हो एंड तुम धीरे धीरे बेहतर होते जा रहे हो, जो तुम्हारा EV हो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल +50 होगा, उसके बाद 100, 1000 एंड मे बी 10,000, राइट। जो हमारा EV है हमें प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग से उसे ही इंक्रीज करने का कोशिश करना है। उसके लिए तुम DRC कर सकते हो, यानी कि डेली रिपोर्ट कार्ड, एंड खुद के एक्शंस को एनालाइज कर सकते हो कि किस तरह से तुम अपने एक्शंस को बेहतर करो ताकि तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग में सबसे पहला होता है कि एक्शनेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास एक लूजिंग डे है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने रिसेंटली एक लूजिंग डे को एक्सपीरियंस किया है तो तुम उस लूजिंग डे से कुछ सीख सकते हो और उससे वहीं के वहीं फिक्स करके आगे बढ़ सकते हो। अगेन, ये डेली परफॉर्मेंस में बेस्ड होता है। तो बेसिकली जो तुमने खुद के लिए एक्शन लिया अपनी ट्रेडिंग को बेहतर करने के लिए, उसी के मामले में खुद को जज करना है, ना कि PNL बेस्ड। उसके बाद ये काफी मोटिवेटिंग होता है, स्पेशली नेगेटिव डेज के दिन। अगर तुम्हारा एक डेली लॉस हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा एक डेली लॉस हुआ है तो तुम उस लॉस से सीख रहे हो एंड खुद को बेहतर कर रहे हो, अपनी EV पे उसको लिख रहे हो और EV पे ऐड करके अपनी EV को बढ़ाते जा रहे हो। एंड अगेन, इस तरह की थिंकिंग से जो तुम प्रोग्रेस करोगे वो डेली करोगे, लीनियरली करोगे, तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेस बिल्ड नहीं होगा जो कि लॉस के बाद होता है। व्यू लॉसेस एज अपॉर्चुनिटीज, अगेन जो हमने डिस्कस किया। उसके बाद स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ योर जर्नी। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड अडैप्ट कि जो स्ट्रगल हो रहा है ये पार्ट ऑफ जर्नी है एंड तुम इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना ही बेहतर होगा तुम्हारी ट्रेडिंग के लिए। ड्रॉ डाउन लीड टू रॉबस्ट इंप्रूवमेंट। अगेन, मेरी ट्रेडिंग में जहां पर मैंने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लॉस करने के बाद ही आई है। ऑफ कोर्स, अगर तुम भी काफी समय से ट्रेड कर रहे हो तो तुम भी इसे एक्सपीरियंस किया ही होगा। कीप बिग पिक्चर इन माइंड, प्रोग्रेस एवरी डे। अगेन, जो हमें प्रोग्रेस करना है वो एवरी डे करना है। एंड इस चार्ट पे थोड़ा फोकस करो। ये चार्ट है बेसिकली PNL का और नंबर ऑफ डेज का। तो जब तुम शुरुआत करोगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, ऑफ कोर्स यू विल हैव अ लॉट ऑफ ड्रॉ डाउन्स एंड जो तुम्हारा इक्विटी कर्व है वो काफी साइलेंट दिखेगा एंड तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। अगर तुम इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो एक काफी गुड बुक है विच एटॉमिक हैबिट, 100% रिकमेंड कि तुम उस बुक को रीड करो। उसमें इस मामले में काफी ज्यादा डिटेल में भी दिया हुआ है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि तुम्हें दो चीजों में फोकस करना है। अपनी डेली एक्सपेक्टेड वैल्यू को बढ़ाने पे फोकस करना है एंड रिजल्ट से ऑब्सेस नहीं होना है। एंड जब कभी भी तुम्हें एक नेगेटिव रिजल्ट दिखता है उससे लर्न करने की कोशिश करनी है एंड अपने DRC डेली रिपोर्ट कार्ड पे फिट करना है। मैंने DRC पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। अगर तुम इन चीजों पे फोकस कर रहे हो तो तुम्हारा इक्विटी कर्व लाइफ टाइम में कुछ इस तरह से ही दिखेगा। ओके, तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फर्क दिखता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम टाइम को काफी इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से। अपनी DRC को डिजाइन करके, डेली एक्टिविटीज को डिजाइन करके तुम एक्शंस ले सकते हो। जो तुम्हारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है जो ट्रेडिंग से आता है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कम हो जाएगा इवन आफ्टर लूजिंग डेज। तुम्हें फोकस करना है कि तुम अपना बेस्ट वर्जन बन रहे हो एंड मार्केट को अपना 100% दे रहे हो डेली। एंड एक जो और इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो। कई बार ऐसा होता है कि हम इंटरनेट पे रील्स देखते हैं जिसमें लोग काफी ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं एंड हमें लगता है कि हम वैसा कहीं ना कहीं नहीं कर सकते, जो कि माइंड में एक नेगेटिव बिलीफ पैदा करता है। तो मेक श्योर कि जब तुम कंपेयर कर रहे हो कि खुद को खुद से कंपेयर करो, ना कि किसी इंटरनेट पोस्ट से। आवर जॉब एज अ ट्रेडर इज टू डू वन गुड ट्रेड एवरी डे। वी हैव टू शो अप व्हेन द मार्केट ओपन्स। वी हैव टू डू एवरी एक्शनेबल स्टेप दैट वी प्रोग्राम्ड फॉर आवरसेल्व्स एंड डू दैट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ताकि हम अपने आउटपुट को मैक्सिमम कर सके। वैसे रिसेंटली मैंने स्कैल्पिंग पर वीडियो बनाया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो एंड अपनी स्ट्रैटेजी को डिटेल में ब्रेक डाउन किया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। दैट इज इट फॉर द वीडियो। सी यू।